Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम शेल्टर कहते हैं। बेसिकली जो 6 थीम्स हैं ईवीएस की, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सी थीम्स है, नहीं तो अपने दिमाग में बोल सकते हो। क्या है? 6 थीम्स हैं, 6, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर क्या है? कुछ तो होगा ही, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, आपको ये पता है। और इन्हीं थीम्स के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। कई बार 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपको बाहर से लगते हैं, बट वो होते इन्हीं थीम्स के अराउंड हैं, क्योंकि इन थीम्स के बाहर और जाएगा क्या ईवीएस में। उसके अलावा 15 नंबर की आपकी पेडागोजी हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी है और पढ़ाई करनी है। हम मिल रहे हैं कई दिनों के बाद, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो है इंटरनेट की दिक्कत रही काफी, और कल संडे को थोड़ा सा रेस्ट किया गया। तो आप बिल्कुल लग के तैयारी करेंगे। 20 तारीख को एग्जाम है, 1 महीना भी हमारे पास नहीं है। प्रॉपर डिस्कशन करके, और अभी से भी जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, पेपर निकल पाएगा आराम से। तो जहां पे भी ये सीटेट के लिए तो ऑफ कोर्स है ही, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के, मैंने इवन जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस से रिलेटेड इस टॉपिक पे, वो भी ले लिए हैं। तो जो लोग बिहार 7th फेज के लिए भी देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में जहां पे भी ईवीएस आता है, क्योंकि शेल्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है। इसमें बीच बीच में 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो फैमिली के अराउंड है ना, लिविंग बींग्स की फैमिली को लेकर के, तो वो भी हम करेंगे। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि ये कहाँ पे है ये वाला घर। एक लेडी है जो बैठी हुई है और बैम्बू पिलर पे घर बना हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ जमीन से। ये देखना एक बार, है ना। ये थोड़ा सा जूम करूंगी तो समझ आएगा। और लगभग हर तरह के घर यहाँ कवर हो जाएंगे। तो ये कहाँ का घर है बताओ, ऐसे कमेंट करके। अभी आएंगे क्वेश्चंस, है ना। ये कहाँ की बात है? जमीन से उठा करके घर बनाया हुआ है। क्या है ये? असम। इस पे इतने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। क्या है ये? असम है ना। 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, 3 से 3.5 मीटर, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनता है, क्योंकि बारिश बहुत होती है और स्लोपिंग आपकी रूफ्स हैं। बारिश जहां भी होगी, ये चाहे मनाली की बात हो, जहां भी बारिश होगी वहां स्लैंटिंग रूफ्स होंगी, मतलब क्या कहेंगे उसको, ढलान वाली, ताकि पानी बह जाए। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ बैम्बू पिलर्स पे, यानी बांस से बना हुआ है, जमीन से ऊंचाई पे उठ के, सिर्फ यही स्टेट में ऐसी बात होती है। फिर इसके अलावा आपको दिख रही है ये डोंगा बोलते हैं, डोंगा ही बोलते हैं ना, हाउस बोट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये। ठीक। तो ये कश्मीर में, श्रीनगर में, ये सारी बातें जो है आपकी वहां के लिए हो गई। और भी वहां पे कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल हाउसेस भी हैं। तो हाउस बोट्स का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ये कहाँ की बात हो रही है? जेएनके की बात हो रही है। ठीक। जेएनके और मनाली के घर में थोड़ा सा ही अंतर है, उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे। और ये अभी मैं बस आपको थोड़ा सा दिमाग आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 3 चीजें सामने हैं आपके। तीसरा एक घर है भाई, अलग अलग स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कहीं के भी घर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको पता है ये थॉर्नी बुशेस हैं, मतलब कटीली झाड़ियां कह लीजिए आप, जिनको छत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मड से जो हाउस है वो पेंटेड है। सामने दिख रहा है झाड़ी या सूखा इलाका है। कौन सी जगह हो गई? राजस्थान, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अलग अलग बातें हैं। मस्त तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लो। आज से जितने भी सेशन हो रहे हैं, या प्लेलिस्ट जो बनी हुई है अगस्त 2023 वाली, पहले तो जुलाई था, तो वो अगर आप कर लेते हो फॉलो, काम खत्म हो गया। आपके बढ़िया नंबर आप लेकर के आ सकते हो, है ना। सीटेट है, भूत नहीं है। और कंपटीशन किसी से आपका है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मेरिट नहीं बनती है। 90 नंबर लाओ, मस्त खुश हो जाओ। और आपको 90 लाने भी नहीं है, क्योंकि जब नंबर ज्यादा ही आएंगे अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए तो। पीडीएफ्स आपकी पेंडिंग है, आई नो, थोड़ा सा समय और दीजिए, फिर बताएंगे। और कुछ अच्छा अनाउंस होने वाला है, वो भी करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर ना किया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास का टाइम 9 बजे का है। अभी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, अब आपको बफरिंग देखने को नहीं मिलेगी सेशन में, वो रिजॉल्व हो गया इशू। अगर दिखे किसी को तो फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है ना। पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, हाँ पीडीएफ का इलाज करेंगे कुछ ना कुछ, इस वीकेंड ट्राई करते हैं। अ टूरिस्ट हैज रिपोर्टेड एज फॉलोज, यानी किसी पर्यटक ने। अच्छा, एक और चीज अनाउंस करनी है छोटी सी। ऑफलाइन क्लासेस आपकी मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन की क्लासेस मैं ऑफलाइन रखूंगी, है ना, दिल्ली मुखर्जी नगर। और जब भी होंगी क्लासेस आपकी, अगस्त 2nd वीक के अराउंड क्लासेस होनी चाहिए, यानी 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कहीं। तो जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, वो एक मास्टर क्लास जैसा रहेगा, 2 दिन का सेशन। तो आप आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। ऑफलाइन में फ्री क्लासेस हैं, इसमें कोई पैसा आपको देना नहीं है। तो बाकी चीजें आपको जल्दी बता दी जाएंगी। हर साल मैं करती हूँ कुछ क्लासेस फ्री ऑफलाइन। चलिए खैर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? अ टूरिस्ट हैज रिपोर्टेड एज फॉलोज, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। अब ये क्या है वर्णन?
भाई एक ट्रैवलर है, मान लीजिए एक टूरिस्ट है, उसने कुछ कुछ लिखा है, ठीक, उसको देख करके आपको समझना है कि किसी गांव के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये गांव कहाँ होगा, गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए, ये पूछा है। ये अभी इस बार का ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसी क्वेश्चन को हर बार पूछते हैं, कई बार 2 लाइन में पूछ लेते हैं, इस बार 8-10 लाइन में पूछ लिया है। यही क्वेश्चन देखना आज के सेशन में भी आपको कितनी बार रिपीटेड मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये है अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन, ये जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था, ठीक। आई एम इन अ विलेज, यानी मैं एक गांव में हूं। हैवी रेन्स इज कॉमन फीचर एट दिस प्लेस, मैं एक गांव में हूं, यहां भारी वर्षा होना विशेषता है इस गांव की, सामान्य बात है। Hence the village have made their houses, villagers have made their houses almost 10 to 12 feet, that is 3 to 3.5 meters above the ground on the bamboo pillars। यानी जो बांस हैं, बांस के खंभों पर धरती से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाए हुए हैं लोगों ने। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती है। अगर नॉर्मल जैसे मान लीजिए दिल्ली में घर हैं, अगर ऐसे होंगे तो अभी जो यमुना की स्थिति हुई थी तो डूब जाने वाली स्थिति बन जाएगी। क्योंकि वहां दिल्ली में कभी इतने सालों में ऐसा कुछ हो रहा है, वहां हर दिन या बहुत सामान्य बात है कि बारिश होती ही है, तो घर को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे बनाना पड़ेगा, ठीक है बात। द इनर साइड्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और बैम्बू पिलर्स से बनाया गया और वुड की ही है, लकड़ी की ही है इनर साइड्स भी। क्या कहेंगे? सिंपल, आपको पता है, आंख बंद करके भी जवाब दे दोगे, असम की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अफसा। तो ये क्या बात हो रही है? असम की बात हो रही है। आसाम कई लोग बोल देते हैं, ठीक, असम की। हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है ना, वहां मड और लाइम के हाउसेस बनते हैं, मतलब कोटेड जो होते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर आएंगे। उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, असम की बात हो रही है। जब भी आपको लगे ग्राउंड से ऊपर उठा करके आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही जिक्र है, और ये वाली विशेषता है भी सिर्फ असम की ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि मतलब इस तरह की चीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जवाब दीजिए पोल में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। अब देखो, बस यही डिफरेंस है ऑनलाइन एग्जाम में और ऑफलाइन में। अब पता कुछ नहीं है, आज भी ऑनलाइन एग्जाम या अभी ऑफलाइन होने जा रहा है दोबारा से। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, कुछ को बड़ा कर दिया जाता है, ऐसा लेंदी बना दिया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को पहले एक लाइन में पूछते थे, अब इन्होंने कहा मजा नहीं आ रहा, ऐसे पेट पे बाण मारने वाले सवाल बनाइए, थोड़ा लेंदी कर दीजिए, है ना। आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। अब कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो ऐसी जगह से आता है जहां रेनफॉल यानी बारिश, वर्षा जो है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सामान्य बात थी, रोज बारिश होती है वहां, या मतलब कभी भी हो जाती है। लेकिन अब ये ऐसी जगह की बात हो रही है, यही डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की। ऐसा ईवीएस के थ्रू आपको बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। यानी वर्षा जो है बहुत दुर्लभ है, स्कार्स है, बहुत रेयर होती है। इट इज वेरी हॉट टू, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वर्षा कभी होती ही नहीं है तो गर्मी ऑफकोर्स ज्यादा होगी। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, यानी जो मिट्टी के बने होते हैं घर। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, जो घर की दीवारें हैं वो मोटी हैं, ऑफकोर्स गर्मी है तो उससे बचने के लिए। एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विद मड, और किससे? मिट्टी से प्लास्टर्ड है, मिट्टी से पोत करके बनाई जाती हैं, ठीक। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो आपकी छतें हैं वो कंटीली झाड़ियों से बनाई जा रही हैं। अभी शुरुआत में जब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे घर दिखा करके, याद आ रहा है कुछ? तो थॉर्नी बुशेस है ताकि गर्मी कम आए, झाड़ियां ऊपर लगाई हुई हैं। समझ जाओ कहां की बात हो रही है। बिल्कुल 94% लोग सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो वर्षा नहीं है, गर्मी खूब पड़ती है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि मड से, अब ये मड जो है ना, ये मनाली में भी आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में भी आ जाएगा, ये लेह में भी आ जाएगा, तो ये राजस्थान में भी आएगा। तो मड से पोतना या प्लास्टर करना बहुत कॉमन बात है। बस मड के साथ छोटी छोटी चीजें ऐड होती जाएंगी, जो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको, कि ध्यान रखना है कि स्टेट बदल जाएगा जैसे मड का नेचर बदला प्लास्टर करने का। तो राजस्थान इज द राइट आंसर यहां पे, सिंपल बात। थॉर्नी बुशेस ध्यान रखिएगा, और ये मड से पेंट होता है, गर्मी बहुत है, बारिश नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। कक्षा 4 के बच्चों को हम शेल्टर पढ़ा रहे हैं और उनमें पूछताछ की जो ये प्रवृत्ति है, इंक्वायरी करें, क्वेश्चनिंग करें, ये कैसे डेवलप करेंगे बताइएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, ऑनलाइन में भी पूछा है, ऑफलाइन में भी पूछा है, ठीक। एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हल्के क्वेश्चन लग सकते हैं बट यही रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। देखिएगा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी इंक्वायरी डेवलप करनी है, क्वेश्चनिंग डेवलप करनी है, बच्चे में अन्वेषण विकसित करना है, पूछताछ की भावना आए उसमें। इसके लिए कौन सा तरीका सही है? पहला है, बच्चों को कहेंगे बेटा फोटोज कलेक्ट कर लो, चलो सही है। शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स,
फिर शेयर कर दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, अलग अलग जगहों पे कैसे रहते हैं लोग, आश्रयों की पिक्चर शेयर कर दो। चलो ये भी बुरा नहीं है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउस कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा कहां नजर आ रहा है? सिंपल एक फंडा है पूरी पेडागोजी सॉल्व करने का, है ना। और क्या है वो, बच्चे को एक्टिव रखना है, और सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है वो देख लेना है। ठीक, तो बात तो ये भी पॉजिटिव है। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे। शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पीपीटी, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरह की पीपीटी हो गई, मतलब पीपीटी ही है, पीडीएफ में कन्वर्टेड। तो डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री, एक पीपीटी में दिखा दोगे जैसे फोटो के थ्रू बदल बदल के एक स्लाइड शो में, कि ऐसे ऐसे घर होते हैं अलग अलग जगह। सारे तरीके अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो है सी ऑप्शन, कि बच्चे के खुद के अनुभव उसको दिलवाइए, और जो भी उसने खुद अनुभव किया है उसको सुनाने के लिए कहिए वो चीज। तो सबसे बेस्ट ये हो गया है यहाँ पे। इससे क्या होगा, वो किसी साइट पे गया है तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, वहां जो लोग काम कर रहे होंगे, है ना, उनके बारे में जानेगा, कैसे बनता है घर, या उसका कोई घर बना होगा, उसकी फैमिली में उसने देखा होगा, उस पर चर्चा करेगा। तो जो उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो निकल करके आएगा। और लर्निंग मीनिंगफुल कब होती है, जब हम उसको रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन जो है अलग अलग